बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें अभी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। अभी चाइना के साथ मिलकर तांबे को निकालने का कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का वो सूबा जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, कुदरती खूबसूरती और कुदरती ज़खायर से मालामाल है, लेकिन दुनिया की बुरी नज़र इसे तरक्की याफ्ता होता नहीं देख सकती। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की। इस सरजमीन पर पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर पावर बना, बलूचिस्तान के इन हालात का जिम्मेदार कौन है, इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को किस तरह की खूबसूरती से नवाजा है, क्यों इसे दुनिया पाकिस्तान से अलग करना चाहती है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं बलूचिस्तान के एक शानदार सफर पर। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जिसका कुल रकबा 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन इस सूबे की आबादी बहुत कम है, जो तकरीबन 87 लाख के करीब है। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान का बेशतर इलाका पहाड़ी और सहराई है। यहाँ खुश्क और नीम खुश्क आबो हवा पाई जाती है। मशहूर पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमा, कोहे चतन और कोहे मुर्दार शामिल हैं। ये हिस्सा कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल है, जिसमें गैस, कोयला, क्रोमाइट, तांबा, सोना और दीगर मादनियात के ज़खायर शामिल हैं। इस इलाके में बहुत से कबाइलाबाद हैं, जिनमें बलोच, पश्तून, हज़ारा और बराही नस्ल के लोग शामिल हैं। यहाँ बोले जाने वाली जुबानों में बलोच, पश्तो और फारसी शामिल हैं। इस सूबे की सरहद ईरान, अफगानिस्तान और बहिरा अरब के साथ लगती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान में भी आता है। ईरान में मौजूद बलूचिस्तान का रकबा 1,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस हिस्से को ईरान में सस्तान और बलूचिस्तान कहा जाता है, जबकि अफगानिस्तान में 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा आता है, जिसे अफगानिस्तान में नमरोज, हिलमंद और फराह कहा जाता है। बलूचिस्तान के हालात को हमेशा खराब रखा जाता है, जिसमें सबसे अहम किरदार इंडिया अदा करता है, क्योंकि बलूचिस्तान में दुनिया के ऐसे कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें अगर निकाला जाए तो पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आ जाता है। और दूसरी बड़ी वजह सी पैक भी है, जिसका सबसे अहम हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम करता हूँ। इनके अलावा उन तमाम लोगों को हराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में मदद की थी। जी हाँ, 28 मई 1998 का दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन था, जिसे यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। और बलूचिस्तान की वो सरजमीन थी जहाँ पाकिस्तान एटमी ताकत बना, जिसके बाद दिफाई लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में शुमार होने लगा। बटन दबाने से पहले पूरी टीम फिक्रमंद थी, और ये फिक्र इन्हें अपनी इज्जत की नहीं थी, बल्कि मुल्क के वकार की थी। कई सालों की मेहनत का नतीजा आज मिलना था, जिसके बाद पाकिस्तान की दफाई जिंदगी का फैसला होना था। इस न्यूक्लियर टेस्ट को बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रास्को के पहाड़ों में लगाया गया था। पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर एटमी धमाके ना करने का दबाव था। I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment, as is required by law. लेकिन इंडिया के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना नागुज़ीर हो चुका था। इस बॉम्ब को चलाने के लिए 6 बटन लगाए गए थे। मोहम्मद अरशद को बटन दबाने का काम दिया गया था। इन तमाम बटन दबाने के बाद करंट पहाड़ों की सुरंग में गया, जहां यूरेनियम से बना हुआ खरबूजे के साइज के बॉम्ब ने पहाड़ को हिला कर रख दिया, जिसके बाद पहाड़ का रंग भी तब्दील हुआ। नारे तकबीर की आवाजें बुलंद हुई और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया, और पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। 28 मई के बाद 30 मई को भी पाकिस्तान ने धमाके किए थे, जिसका नाम चागी 2 दिया गया। इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे और आर्मी चीफ जहांगीर करामत थे। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, जो सूबे का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर एक खूबसूरत वादी में वाक़या है, जो चलतन, तिक्तू और जरगून के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। कोयटा को पाकिस्तान का फूलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के फूल, फल और सब्जियाँ पैदा होती हैं। इस शहर का मौसम सर्दियों में सर्द होता है और बर्फबारी भी होती है। इस शहर के खूबसूरत मकामात में हाना झील, कोहे मुर्दार और जरगून पहाड़ शामिल हैं। कोयटा डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी 25,95,000 के करीब है, जिसमें गाँव का एरिया भी शामिल है। कोयटा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। कोयटा का पुराना नाम शालकोट था, जो आज भी यहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं। इस शहर में मुख्तलिफ कबाइल के लोग आबाद हैं, जिनमें बलोच, पश्तून, हज़ारा और ब्रोही शामिल हैं। कोयटा के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। जो भी कोयटा आता है, यहाँ के खानों से खूब लुत्फ अंदोज होता है। सुबह का नाश्ता मज़ेदार पराठों से शुरू होता है। इसके लिए आपको कोयटा के प्रिंस रोड पर जाना पड़ेगा। आपको नेमत कदर रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। पराठों के साथ साथ जो चाय का शौक रखते हैं, सबसे मज़ेदार चाय इन्हें कोयटा में ही मिलेगी। कोयटा के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। हाथ से बनी हुई जूतियाँ लोग यहाँ पहनना पसंद करते हैं। इन जूतियों के डिजाइन का ताल्लुक भी कबाइलों से होता है, मतलब जूती से ही पता चल जाता है कि ये किस कबीले से है। कोयटा के सबसे ज्यादा टूरिस्ट हाना लेक पर आते हैं। इसे 1894 में पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इस जगह एक डैम भी बनाया गया है। बलूचिस्तान का हर इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। अल्लाह ताला ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इंसानों ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। कोयटा से चंद किलोमीटर के फासले पर कचलाक का एरिया है। आबादी तो बहुत कम है,
लेकिन ये अपने रेस्टोरेंट की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ का काबली पुलाव और रोश काबिले तारीफ है। एक बार खाएंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ की औरतों का लिबास भी बहुत रवायती किस्म का होता है। ड्राई फ्रूट की दुकानें आपको पूरे कोयटा में बड़ी तादाद में नजर आएंगी। कोयटा के करीब मरियाबाद का एरिया है, जहाँ पर हजारा कम्युनिटी रहती है और ये लोग ज्यादातर फारसी बोलते हैं और शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। पूरे कोयटा में औरतें आपको बहुत कम नजर आएंगी या पर्दे में नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आपने कोयटा में आकर सज्जी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि सज्जी फेमस ही बलोची सज्जी के नाम से है। कोयटा जिना रोड पर सबसे कदीम सज्जी की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब कोयटा भी डेवलप हो चुका है। कोयटा में DHA सोसाइटी बनाई गई है। कोयटा और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट को मीडिया बहुत कम दिखाता है। 5 स्टार होटल भी मौजूद है। शॉपिंग के लिए मिलेनियम मॉल भी कोयटा में मौजूद है, जहां हर तरह का ब्रांड आपको मिलेगा। लेकिन मीडिया में कोयटा की ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है कि ये एक बैकवर्ड और कबायली एरिया है। कोयटा में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां पाकिस्तान से और इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि बलूचिस्तान के इन हालात का जिम्मेदार कौन है। चलें इसे जानने की कोशिश करते हैं। कराची से 623 किलोमीटर के फासले पर ग्वादर पोर्ट वाक़ है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये सीपैक का सबसे अहम हिस्सा है, जहां से चाइना आसानी दुनिया से तजारत कर सकता है। ये बंदरगाह गहरे पानी की बंदरगाह है, जो कुदरती तौर पर बनी है। कराची से ग्वादर जाने वाली हाईवे को मकरान कोस्टल हाईवे कहा जाता है, जिसके रास्ते में आप ऐसी पहाड़ियां देखेंगे जैसे किसी और दुनिया की हों। इस इलाके को हंगोल नेशनल पार्क कहा जाता है। रास्ते में जाते हुए पहाड़ पर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जैसे कोई औरत खड़ी हो। इसे प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है। ये देखने में बिल्कुल एक औरत की तरह लगती है। ग्वादर में तेजी से डेवलपमेंट जारी है और एयरपोर्ट को भी फंक्शनल कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें अभी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। अभी चाइना के साथ मिलकर तांबे को निकालने का कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया है, जिसमें 49% मुनाफा चाइना कंपनी लेकर जाएगी, जबकि 51% मुनाफा पाकिस्तान को मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2035 तक के लिए किया गया है। सीपैक बनने से बलूचिस्तान की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी और बलूचिस्तान में तरक्की की रफ्तार में भी तेजी आएगी। नौकरियां वाफर तादाद में पैदा होंगी। इसमें सबसे पहले तरजीह बलूचिस्तान के लोगों को दी जाएगी। मीडिया में प्रोपोगंडा किया जाता है कि सारा पैसा बाकी सूबे ले जाएंगे और बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब चीजों की सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया को हो रही है और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान भी शामिल है। इंडिया इस सारे प्रोजेक्ट को सबोताज करने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग भी करता है और बहुत सी ऐसी तंजीमें कायम हैं जो बलूचिस्तान को अलग करने की तहरीक भी चलाती हैं और पंजाबी बलोची की आपस में नफरत भी पैदा करती हैं।